मैं हूँ श्वेता जुमानी और ये वीडियो है सिर्फ एंड सिर्फ नंबर 1 के बारे में। जो लोग 1, 10, 19 या 28 को पैदा हुए हैं या जो लोग लियो हैं, उनको रूल करता है सन, तो वो तो होंगे ही नंबर 1। नाम ही नंबर 1 है तो इनकी क्या बात करें। ये लोग सूर्य के जैसे ही बलवान होते हैं, गर्म होते हैं और इनके बगैर जिंदगी हमारी चल नहीं सकती है, क्योंकि सूरज के बगैर आप कितने दिन चला लोगे। अंधेरा अच्छा लगता है क्या? नहीं। मगर एट द सेम टाइम सूरज के पास भी हम लोग नहीं जा सकते हैं, सो ध्यान रखना पड़ेगा, इनके साथ बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। बहुत नजदीकी भी नहीं चलेगी और इनको इग्नोर करके तो बिल्कुल नहीं चलेगा। नंबर 1 के लोगों के अंदर इतना पावर होता है कि वो जिंदगी में नंबर 1 बन जाते हैं। अगर अपने मेहनत और अपने तरीके से चलोगे तो 37 इयर्स तक आपके साथ कुछ नहीं होगा। 37 के बाद एकदम चमत्कार होगा। लेकिन अगर आप अपनी स्पेलिंग चेंज करवाते हो तो शायद जल्दी वो सब चीज जो आपको शायद 37 में मिलने वाली थी वो जल्दी मिल सकती है। नंबर 1 के लोग हर काम अपने मर्जी से करते हैं। इनमें कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी होती है क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, इसीलिए देयर इज नो कॉन्फिडेंस बट ऑलवेज ओवर कॉन्फिडेंस। हर चीज इनके मुताबिक होनी चाहिए, अदरवाइज यू हैव इट। आइडियाज इनकी बिल्कुल ओरिजिनल होती हैं, सो यू शुड गिव देम अ योर। कभी ये मत सोचो कि यार ये क्या क्या बोलते जा रहा है, इतने आइडियाज दे रहा है, बट दे हैव वेरी नाइस ओरिजिनल आइडियाज। बहुत स्पिरिचुअल भी होते हैं, इतना कॉन्फिडेंस, इतना डायनामिज्म एंड एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल। अब स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं है कि पूजा पाठ ही स्पिरिचुअलिटी होती है, बट दे आर वेरी बिग गिवर्स लाइक बिल गेट्स। इतनी दौलत उन्होंने सब पे लुटाई है, नहीं तो आज पता नहीं उनके पास कितनी होती। जैसे कमाते हैं लुटा देते हैं। लुटाते किस पे है? जरूरतमंदों पे। बहुत अच्छे क्रिटिक्स होते हैं, आप कुछ भी कर लो, कैसे नुक्स निकालना है सिचुएशन में बखूबी जानते हैं। लेकिन डेयर यू के आपने उनको क्रिटिसाइज कर लिया, फिर तो आप गए 12 के भाव। दे आर नॉट वेरी गुड एट एक्सेप्टिंग क्रिटिसिज्म, जबकि क्रिटिसाइज करने में बिल्कुल माहिर होते हैं। इन लोगों को हम हमेशा कहते हैं कि छोटे मोटे जॉब्स मत कीजिए, इनफैक्ट जॉब ही मत कीजिए, मगर कुछ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए किसी न किसी के पास काम करना ही पड़ेगा ना। लेकिन अल्टीमेटली इन लाइफ ये सिर्फ खुद के लिए काम करते हैं, और अगर किसी के लिए काम करते भी हैं तो जब तक उस कंपनी के टॉप पे नहीं पहुंचते हैं तब तक दे आर नॉट हैप्पी। छोटे मोटे काम बिल्कुल नहीं पसंद है इनको। वेयर दे हैव टू एवरी डे रिपोर्ट टू द बॉस। जी नहीं, वो ही बॉस हैं तो रिपोर्ट किसको करेंगे। इनको हम कंट्रोल फ्रीक्स भी कह सकते हैं, यानी कि हर चीज के ऊपर इन्हीं का कंट्रोल होना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें आपको ऐसे लगेगी कि मैं आप इन लोगों की बुराई कर रही हूँ, लेकिन बुराई नहीं कर रही हूँ। यही क्वालिटीज आपको धीरू भाई अंबानी बना सकती है, मुकेश अंबानी बना सकती है, रतन टाटा बना सकती है। अगर आप में ये क्वालिटीज नहीं है तो क्या आप इंदिरा गांधी बन सकोगे कभी? सो बहुत जरूरी है ये सब क्वालिटीज एक नंबर 1 के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वो ये भूल जाते हैं कि ये मेरा घर है, ऑफिस नहीं। ये सब क्वालिटीज आपकी ऑफिस में बहुत चलेंगी, लेकिन रिलेशनशिप में गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि घर पे आके आपने दादागिरी की तो कोई कभी कभी सुन लेगा, लेकिन नॉट ऑलवेज। सो रिलेशनशिप में इनको थोड़ी दिक्कतें होती हैं until and unless they are married to a lucky number, जो उनको समझ सकता है, जो उनके साथ है, उनके कंपैटिबल नंबर से अगर इनकी शादी हो गई तब ये जरूर हैप्पी रहते हैं। इन लोगों के प्लान्स और आइडियाज इतने बड़े बड़े होते हैं कि छोटे मोटे चीज तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आती है। करोड़ों रुपए की फैक्ट्रियां लगाएंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ये लोग बनाएंगे। उनको बोलो छोटा मोटा दुकान खोल के कुछ काम करो, नो, दे डोंट वांट ऑल दैट। तो इन लोग के आइडियाज बहुत बड़ी होती हैं, और अगर फाइनेंस है तो करना भी चाहिए, और इनको इजीली फाइनेंस मिलता भी है। पैसों की दिक्कत कभी नहीं आती है, ऑफ कोर्स आई कैन से दैट कि दिक्कत कभी नहीं आती है, लेकिन हाँ, पैसों की दिक्कत दूसरों से कम होती है। जब जब इनको जितना जितना पैसा चाहिए होता है उतना उतना भगवान की दया से उनको हमेशा मिलता रहता है। ये लोग बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं, लेकिन फॉलोअर्स इतने अच्छे नहीं होते हैं। तो जैसे मैं कहती हूँ, अगर इनका काम ही लीडरशिप है तो व्हाई शुड दे बी गुड फॉलोअर्स। जो भी काम ये करें उसमें इनको निश्चिंत सफलता मिलती है। अगर सफलता नहीं मिलती है तो बहुत निराश हो जाते हैं,
अपसेट हो जाते हैं और सैड हो जाते हैं। फिर इनको बूस्ट अप वापस करना पड़ेगा, पुशअप वापस करना पड़ेगा और इनको मोटिवेट फिर से करना पड़ेगा। जल्दी किसी की सुनते भी तो नहीं है ना, तो मोटिवेट करने वाले को भी बहुत दम लगाना पड़ता है इनको कन्विंस करने के लिए। इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के लोगों को किसी के सामने अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो आप नंबर 1 को कभी नहीं देखोगे ये बोलते हुए कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है। वो अंदर ही अंदर घुटेंगे, लेकिन आप तक कभी नहीं बताएंगे कि उनकी लाइफ में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। और ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब तक हम लोग अंदर ही अंदर पीते रहेंगे तो वो हमारे साइकोलॉजी पे भी तो इफेक्ट करता है ना। देखिए, सूरज के बगैर कोई ग्रह के ऊपर कुछ नहीं हो सकेगा। सब ग्रह सूरज के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, ये तो आपको बात मालूम है। लेकिन क्या हम बिल्कुल नजदीक जा सकते हैं सूरज के बिना चले? तो ये लोग भी बिग बॉस के जैसे हैं, डोमिनेट करेंगे, ऑर्डर्स बहुत अच्छे देते हैं। और अगर आपने इनके ऑर्डर्स लेना सीख लिया तो दे विल लव यू अ लॉट, बिकॉज दे लाइक टू डोमिनेट। 100 लोग हो या 100,000 हो, दे विल डोमिनेट यू एंड रीच द टॉप। तो आपने यहीं पर देख लिया कि एक है मुकेश अंबानी जी, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, और दूसरे हैं अनिल अंबानी जी, अनफॉर्चुनेटली जो नंबर 4 के हैं। तो नंबर 1 ही रहता है। मुकेश अंबानी जी के पास एक और इक्के का पत्ता है, वो है नीता अंबानी जी। तो नीता अंबानी जी भी नंबर 1 है, और ये दो तो हो गए इक्के के पत्ते। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी? धीरूभाई अंबानी जी से। तो अगर हम लोग अंबानियों का क्लैन देखें तो 3 इक्के के पत्ते खो गए। तो कैसे होगी गेम? आपको याद है ना, जियो की स्पेलिंग भी हम ही ने दी थी। एंड पैंडेमिक में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जियो ने तो कमाल कर ही दिया। और जो पैसा इन्होंने पैंडेमिक में कमाया है, शायद ही किसी ने कमाया होगा। इंदिरा गांधी, सुष्मिता सेन, दारा सिंह, ऐश्वर्या राय, नाना पाटेकर, क्या आप देख सकते हो उनको किसी न किसी सबऑर्डिनेट काम में? जी हाँ, जहाँ जाएंगे रूल करेंगे। ऋतिक रोशन की पहली पिक्चर थी कहो ना प्यार है, जहाँ हमने 2 ए डाले थे। और ऋतिक रोशन की आज तक उतनी धमाकेदार पिक्चर कोई नहीं आई, मगर वो है नंबर 1। नेपोटिज्म की बहुत बातें चल रही है, लेकिन एज फार एज ऋतिक इज कंसर्न्ड, लोग मानते हैं कि ही इज अ वेरी गुड एक्टर। उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है और नंबर 1 के पोजीशन पे तो पहुंच ही गए हैं। यहाँ मैं कैसे भूल सकती हूँ लता मंगेशकर जी को? उनके बारे में क्या कहूँ, मुझे नहीं लगता है मुझे कुछ कहना चाहिए उनके बारे में। खाने पकाने की दुनिया में संजीव कपूर से बड़ा किसका नाम है? अपने फील्ड के नंबर 1 तो वो भी है ना। वन ऑफ माई वेरी फर्स्ट क्लाइंट्स, 2003 में मैंने न्यूमरोलॉजी स्टार्ट की थी इसी जगह पे। बहुत शुरू में, बहुत साल पहले मेरे पास आए थे संजय घोड़ावत जी। संजय घोड़ावत जी आज एक बहुत बड़ी हस्ती हो चुके हैं। उस वक्त छोटे मोटे कुछ बिजनेसेस थे उनके, 4-5 बिजनेस के लिए मेरे पास आए थे। आजकल एजुकेशन में है, एविएशन में है, और बहुत सारी बड़े बड़े बिजनेसेस में है। लैंड, प्रॉपर्टी, हर जगह पर आपको संजय घोड़ावत इंस्टीट्यूट्स, संजय घोड़ावत यूनिवर्सिटीज, संजय घोड़ावत ग्रुप ऑफ कंपनीज हर जगह आपको नजर आएंगी। सो आई फील वेरी नाइस व्हेन आई थिंक ऑफ हिम, क्योंकि वो भी नंबर 1 है। जेफ बेजोस, जी हाँ, वो नंबर 1 नहीं है, लेकिन उनका नाम का टोटल नंबर 1 पे जुड़ के आता है, which is one of the best numbers in numerology। हम जब आपकी स्पेलिंग चेंज करते हैं, हम कोशिश करते हैं आपको जेफ बेजोस के जैसे रेडीमेड नंबर का नाम, हम आपका स्पेलिंग चेंज करके हम आपको वो देने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 एंड लियोस के लिए जो लकी नंबर्स होते हैं वो है उन्हीं का नंबर 1, 2, 4 एंड 7। ये 4 बहुत लकी माने जाते हैं, लेकिन मैं रिपीट करूंगी, 4 को ज्यादा लकी समझ के बिना मतलब यूज मत कीजिए। 4 एंड 8 से थोड़ा दूर ही रहिए। 1 नंबर के लिए 9 में भी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि 1 शुरुआत है, 9 द एंड है। जब सलमान खान एंड ऐश्वर्या राय का अफेयर फुल पीक पे था, तब मेरे फादर ने बोल दिया था कि इनकी शादी नहीं होगी, और सब जर्नलिस्ट आके मेरे पापा से पूछ रहे थे, हाउ कैन यू से दैट? नहीं होगी, क्योंकि दोनों इतने स्ट्रांग है, और शादी में तो एक शेर और एक चूहा ही चलता है ना, 2 शेरों की शादी नहीं जमेगी। So number 1 and number 9 again are 2 very same individual, dominating, heated, anger, ये सब कुछ उनके अंदर होता है।
तो ये नंबर से दूर रहना चाहिए। जब मैं कहूँ दूर रहना चाहिए, घर वालों से नहीं, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। एंड अगर आपकी शादी हो गई है तो आपका स्पाउस। अगर आप 1 है, आपकी 9 से शादी हो गई है, तो मेरा ये वीडियो देखिए, डिवोर्स के लिए नहीं अप्लाई करना प्लीज। जो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है वो ध्यान रखें, आपके लिए 2 या 7 सबसे बेस्ट होगा, मोस्ट कंपैटिबल नंबर होगा 1 की शादी 2 या 7 के साथ। अनलकी नंबर्स मैंने आपको बोल दिए हैं, 4 और 8 से थोड़ा अवॉइड रखते हैं, जबकि 4 आपका लकी नंबर माना जाता है, फिर भी ज्यादा मत यूज कीजिए। 8 और 9 से भी थोड़ा दूर रहिए। घर नंबर, गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब इन नंबर्स के नहीं होने चाहिए। आपके लकी कलर्स हैं ऑल द कलर्स ऑफ द सन। सूर्य के क्या कलर्स होते हैं? येलो, व्हाइट, ऑरेंज, ब्राउन, गोल्डन, ये सब कलर्स आप पहन सकते हो। ब्लू एक ऐसा कलर है हम सब पहन सकते हैं। नंबर 1 के हेल्थ प्रॉब्लम्स थोड़े हैं, सबके हैं। भगवान ने 9 नंबर्स दिए हैं, इन सब 9 नंबर्स को अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग सब कुछ बांट के दिया हुआ है। सो हेल्थ प्रॉब्लम में बचपन से इनको तकलीफ हो सकती है ब्लड की। ब्लड के प्लेटलेट्स अप डाउन हो सकते हैं, कोई ना कोई ब्लड प्रेशर भी जल्दी उम्र में, डायबिटीज जल्दी उम्र में, वो डिजीज भी ब्लड से रिलेटेड होती है। जल्दी जल्दी फीवर आना, बॉइल्स आना, बचपन में ये सब होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, एज के साथ बीमारी भी थोड़ी बड़ी हो सकती है अगर ध्यान नहीं दिया तो। आई प्रॉब्लम्स, आंखों की तकलीफ इनको ज्यादा करके रहती है। जैसे मैंने कहा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, और ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज के बाद में क्या कहा जाता है? हार्ट। तो हार्ट रिलेटेड डिजीजेस भी नंबर 1 को अधिकतर होती है। टेंशन, एंजाइटी, क्यों? सब कुछ खुद करना है, प्लम्बर नहीं बुलाना है, इलेक्ट्रिशियन को भी नहीं बुलाना है, मुझे सब आता है, मैं खुद सब कर लूंगा या कर लूंगी। लेडीज भी बहुत खतरनाक होती है। अगर आपकी वाइफ नंबर 1 है या आप खुद एक लेडी हो और आप नंबर 1 हो, आपको भी सब कुछ खुद करना है। They do not like to take help। तो कैसे चलेगी दुनिया? थोड़ी चलती है बिना हेल्प के। एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे का साथ, सबको चाहिए होता है। तो डिवाइड वर्क करना सीखिए। जिसको जो काम आता है उसको वो काम एलोकेट कीजिए, तो आपकी लाइफ भी अच्छी जाएगी। फिर से रिमाइंड करूंगी कि ओवर एक्सर्टिंग मत कीजिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, बहुत ज्यादा आप पूरा दुनिया का लोड अपने ऊपर मत उठाइए। 1 नंबर के लिए सबसे बेस्ट स्टोन होता है रूबी। रूबी यानी हिंदी में माणिक कहते हैं, और इसको पहनना है आपको रिंग फिंगर में। संडे सुबह मंत्र है ओम गृणीह सूर्याय नमः, जो 7 बार बोल के आपको पहनना है। ये स्टोन अगर आप गोल्ड में पहनेंगे तो ज्यादा फायदा देता है। कोई भी स्टोन पहनने से पहले 10-12 घंटे या एटलीस्ट 5-6 घंटे पंचामृत में इसको सैनिटाइज करना पड़ता है। पंचामृत में डुबा के रखिए कुछ घंटे, तुलसी का पत्ता भी उसमें डालिए, प्यूरिफाई हो जाएगा। हाथ में रिंग लीजिए, मंत्र बोलिए और पहन लीजिए। ये आपको सिर्फ फर्स्ट टाइम करना है, बार बार नहीं करना है। संडे सुबह, वो संडे हो सके तो 4, 8 या 9 तारीख नहीं होनी चाहिए। कुछ स्पेशल टिप्स नंबर 1 के बारे में। जितना हो सके जल्द से जल्द कोई भी बिजनेस सीख लीजिए। जितने आप छोटे हैं तो भी चलेगा। अगर आपके बच्चे नंबर 1 हैं तो जरूरी नहीं है कि हम बड़े होंगे, MBA सीखेंगे और फिर बिजनेस करेंगे। मुझे नहीं लगता है कोई बिजनेस स्कूल में सीखा जाता है। बिजनेस फुटपाथ पे सीखा जाता है। अंबानी हो, बिल गेट्स हो, जितने भी बड़े बड़े लोग हों, टाटा, ये टाटा पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनके फादर क्या वो कोई MBA के स्कूल में गए थे टाटा बनने के लिए? सो जितना हो सके, नंबर 1 हो या आप कोई भी नंबर हो, जितना जल्दी हो सके जो काम आपको पसंद है उसमें काम करना शुरू कीजिए, उसकी रिसर्च कीजिए। आजकल तो गूगल है आपके पास, जितना रिसर्च हो सके कीजिए। जितनी चीज आप जल्दी कोई चीज स्टार्ट कर सकते हो, डोंट वेट कि मैं वो उम्र में जाके ये सब करूंगा। स्टार्ट डूइंग व्हाट यू लाइक, एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग व्हाट यू लाइक, जब तक आप स्कूल कॉलेज से बाहर निकलते हो, यू ऑलरेडी नो कि आपको कौन से बिजनेस में जाना चाहिए। सो नंबर 1 के लिए जितनी जल्दी ट्रेनिंग हो जाएगी बिजनेस की, उतना अच्छा है। कॉमर्स लीजिए अगर आप स्टूडेंट हैं नंबर 1 के। साइंस में कुछ नहीं रखा है, क्यों? क्योंकि आप डॉक्टर बनोगे, आप इंजीनियर बनोगे, लेकिन आपको बनना तो बिजनेसमैन है।
तो जब आपको हर नंबर 1 जो मेरे पास आता है वो कहता है मेरा सपना है वर्ल्ड का रिचेस्ट बनूं। खैर सब तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन अगर आप अंबानी नहीं बन सकते तो आप संजय गोडावत तो जरूर बन सकोगे। सो डोंट लूज होप, डू बिजनेस। और अगर आपको बिजनेस ही करना है तो ज्यादा हाई फाई स्टडीज की क्या जरूरत है। ये बड़े बड़े कॉलेजेस कौन चलाता है आपको पता है? अधिकतर अनपढ़ पॉलिटिशियंस। ये लोगों ने खुद तो पढ़ाई नहीं की होती है, लेकिन इनके इन्वेस्टमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस में ज्यादा रहते हैं। बचपन से ही ट्राई कीजिए येलो, व्हाइट एंड ब्लू, ऑरेंज, ये ज्यादा आपको कलर्स करने हैं। ब्राउन भी आपके लिए अच्छा है। बहुत जल्दी उम्र में रूबी बच्चों को नहीं बनाना है। ओनली आफ्टर दे फिनिश स्कूल दे शुड वेयर अ रूबी, अगर आपका बच्चा नंबर 1 है तो। स्कूल के बच्चों के लिए मैं हमेशा कहती हूँ एमराल्ड यानी पन्ना पहनाना है। इससे जो भी उनकी क्वालिटीज हैं वो रिफाइन हो जाती है और भी अच्छी हो जाती है। 1 के लोगों के लिए फॉर मैरिज आई डू नॉट रिकमेंड नंबर 6, लेकिन बाकी हर चीज के लिए इनको 6 काफी फायदेमंद रहता है। घर नंबर, गाड़ी नंबर, हाथ पे लिखना 24, ये तो आपको मालूम ही है। ये सब आप लोग 24 नंबर का बिंदास यूज कर सकते हो, लेकिन 1 and 6 की पार्टनरशिप इन मैरिज गड़बड़ हो सकती है। ये सब जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं, दे आर देयर टू मेक यू अ गुड बिजनेसमैन, लेकिन यही क्वालिटीज आप घर पे थोड़ा कम यूज कीजिए। अब आपको मैंने सिखा दिया है कि आप डोमिनेटिंग हैं, आप एग्रेसिव हैं, आप हर चीज अपने मर्जी की करते हैं, यानी कि आप जिद्दी भी बहुत हैं। तो ये सब चीजों का अगर मैंने आपको बता दिया है और आप इसका सदुपयोग नहीं करोगे तो फायदा क्या है? तो जब आप अपने आप को देखो कि मैं इरिटेट हो रहा हूँ, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है, तो आपको याद करना है कि मैं नंबर 1 हूँ, मैं ऐसे बिहेव करूंगा। लेकिन क्या सामने वाला भी नंबर 1 है? क्या वो आपकी भाषा समझ में आ रही है उनको? कोई भी आपको जानबूझकर तकलीफ नहीं दे रहा है, वो लोग अपने हिसाब से दे रहे हैं। तो ये सीरीज हम लोग जो 1 to 9 के बारे में कर रहे हैं ना, ध्यान से सुनिए। एक एक की राज की बात मैं खुलने वाली हूँ, और अगर हम एक दूसरे का राज जानते हैं, सामने वाले का नेचर जानते हैं, तो हमें उनसे क्यों दिक्कत आएगी? क्योंकि अगर हम नंबर 1 है तो सामने वाला भी तो अपने नंबर के हिसाब से ही काम करेगा ना, वो और कुछ नहीं बन सकता है। सो आपको बहुत एहतियात बरतनी चाहिए रिलेशनशिप में। हमेशा मैं कहती हूँ स्पेशली इन रिलेशनशिप्स यू कैन हैव प्रॉब्लम्स। क्या हो जाता है जब हम ये सब चीजों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो लोग हमें सेल्फिश भी समझेंगे। काफी हद तक नंबर 1 सेल्फिश हो भी जाता है, क्योंकि उसको हर चीज अपने हिसाब से चाहिए, और जब तक वो अपने एम्बिशन तक नहीं पहुंचते हैं तो वो कोई भी तरीका यूज करते हैं बड़ा आदमी बनने के लिए। सो बी केयरफुल, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो बनिए, बिल गेट्स के जैसे बनिए, संजय गोडावत जी के जैसे बनिए, अंबानियों के जैसे बनिए। गलत तरीके से उसामा बिन लादेन मत बनिए। जी हाँ, उनका वर्डिट भी नंबर 1 था, तो वो भी टॉप पे पहुंचे, जो भी उन्होंने रास्ता अपनाया। लेकिन अंत क्या हुआ? बुरे का अंत कभी अच्छा होता है क्या? सो आप जो भी करोगे उसमें आपको प्रोग्रेस चाहिए ही चाहिए, लेकिन अपने इमोशंस पे, अपने ग्रीड पे, जी हाँ कुछ हद तक आप ग्रीडी भी होते हो, उस सब चीज को भी कंट्रोल करना सीखिए। नहीं तो ये वीडियो देख के क्या फायदा? ये वीडियो में से काफी कुछ नॉलेज ले जाइए, वो सब अच्छे अच्छे गुण जो भी आपके अंदर हैं उनको पॉजिटिवली यूज कीजिए एंड ट्राई नॉट टू यूज इट नेगेटिवली। आई होप आप लोगों को ये वीडियो में से बहुत कुछ जानकारी मिली। हो सके तो सबके साथ शेयर कीजिए प्लीज, क्योंकि जितना आप ये नॉलेज शेयर करोगे उतना ही दूसरों का फायदा होगा। आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, सबको शेयर कीजिए। कोई ना कोई नंबर 1 की लाइफ हम बना सकते हैं और उनको नंबर 1 का रास्ता दिखा सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, क्योंकि जितने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं हमें भी काम करने में मजा आता है। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड लिंक्डइन।